हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ होममेड एक्वेरियम। जी हाँ, DIY यानी डू इट योरसेल्फ। और मैं आपको बता दूँ, मात्र 405 रुपये के ग्लासेस और 120 रुपये के सिलिकॉन में आप घर बैठे ये एक्वेरियम बना सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो इसके डायमेंशंस हैं: लेंथ 18 इंचेस, डेप्थ यानी कि विड्थ 12 इंचेस, चौड़ाई, और हाइट रहेगी 12 इंचेस। और इन सब के लिए कुछ सामान हमें चाहिए होगा, तो आइए जानें क्या क्या चाहिए हमें। पहले हम लेंगे ग्लासेस 18 बाय 12 इंचेस 3 पीसेस, 12 बाय 12 इंचेस 2 पीसेस, और फिर कुछ मैंने एक्स्ट्रा ग्लासेस लिए हैं, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा सिलिकॉन ब्लैक एंड क्लियर, मेजरिंग टेप, मास्किंग टेप, सीजर। तो आइए पहले ग्लासेस को हम साफ़ कर लेंगे। एक्वेरियम बनाने से पहले ग्लासेस साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आप कॉलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक फोम मॉप मैंने लिया है, स्पॉन्ज मॉप। तो इस तरह से पहले ग्लास को गीला कर लेंगे। तो देखिए मैं मॉप से पहले गीला कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कॉलिन यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास कॉलिन नहीं हो तो आप थोड़ा सा विम लिक्विड ले सकते हैं, और किसी भी पुरानी कॉलिन के जार बॉटल में विम लिक्विड के 2-3 ड्रॉप्स डालिए, और फिर थोड़ा सा हाफ़ फिल कर लीजिए उसको, थोड़ा पानी डालिए और शेक करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप ग्लास क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्लास दिखाई देने में क्लीन हो जाएगा, बट फिर भी उसको छू के आप फील कर सकते हैं, इस तरह से जैसे मैंने किया है। तो जब आप हाथ से उसको फील करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं आपको निशान फिर भी फील होंगे, आप सेंस कर सकते हैं हाथ से। तो उन जगहों को आप फिर से क्लीन कर सकते हैं। और याद रखिए, जब आप ग्लासेस लेते हैं वेंडर्स से, तो उसके जो साइड्स हैं वो आपको ग्राइंड कराने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जब भी आप उसको हैंड से टच करें तो आपका हैंड कट नहीं हो। तो सबसे पहले हमने लिया है जो फ्रंट वॉल है हमारा ग्लास, और ब्लैक सिलिकॉन। और ऑफ कोर्स इसके साथ हमें चाहिए होगा सिलिकॉन गन। ये इजीली अवेलेबल है हार्डवेयर शॉप पे। एक कटर ब्लेड, मास्किंग टेप। पहले हम ग्लास को मार्क करेंगे। मैंने लिया है 1.5 इंचेस, तो आप 1.5 इंचेस लेंथ में मार्क करेंगे, यानी 18 इंचेस साइड जो होगी ग्लास की उसको आप मार्क करेंगे। और टेप लगाने के बाद आप एजेस पे से कटर ब्लेड यूज़ करके टेप को काट सकते हैं। तो इस तरह से आप काट लेंगे दोनों साइड्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे कि ये थ्रू आउट 1.5 इंचेस है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से आप देख पा रहे हैं। अब मैं लूँगा ब्लैक सिलिकॉन। इसको बहुत ही केयरफुली कट करना है। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, लेकिन फिर भी देखिए काफ़ी टाइम मैंने लगाया है उसको कट करने के लिए। ये बहुत ही केयरफुली कट करना है, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इस तरह से इसका ये कैप आ गया है। अभी हम नोज़ल लगाएंगे। नोज़ल को सिंपली हम स्क्रू कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इस नोज़ल का टिप कभी सील्ड भी होता है और कभी खुला भी होता है। मैंने उसको कट नहीं किया है, ये मेरी गलती हुई। आप ज़रूर उसको कट कीजिएगा। थोड़ा सा उसको कट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो वो फैक्ट्री मेड नोज़ल है उसमें होल होगा भी तो भी उसमें से सिलिकॉन फ्रीली मूव आउट नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप उसको ज़रूर कट कीजिएगा। देखिए अब मैं सिलिकॉन प्लेस कर रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे बहुत ही इम्प्रॉपर वे में सिलिकॉन आ रहा है, प्रॉपर फ्लो में नहीं आ रहा है। तो ये गलती मुझसे हुई है, आप मत कीजिएगा। आप नोज़ल के टिप को ज़रूर कट कीजिएगा। और मैंने अपने रिसर्च में जाना है, अगर आप नोज़ल को थोड़ा सा डायगनल कट करेंगे तो बेटर फ्लो आएगा। इस तरह से सिलिकॉन लगा के उसके बाद किसी भी एक फ्लैप से आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। उसको पूरा स्प्रेड कर देना है अच्छे से, और सिलिकॉन सूखने से पहले ही हम टेप को उतार लेंगे। सूखने से पहले जब आप टेप को उतारते हैं
तो जो स्ट्रिप हमने बनाया है ब्लैक स्ट्रिप, ये बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद हम बेस का ग्लास लेंगे 18 इंचेस बाई 12 इंचेस, और इसको हम किसी भी एक टेबल पे रख के मार्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने 2 इंचेस का मास्किंग टेप यूज़ किया है, और दोस्तों मैंने 2 ही साइड पे यूज़ किया था। आप इस तरफ भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो हमारा राइट हैंड साइड है इसमें भी यूज़ कीजिएगा 2 इंचेस, ताकि आपका टेबल जो है वो गंदा नहीं हो, फिर आसानी से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों कुछ वीडियोस मैंने देखे जहाँ पे उन्होंने मास्किंग टेप पे ग्लास रख के मार्क किया था, बट इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जब आप सिलिकॉन लगाएंगे और दूसरे वॉल्स प्लेस करेंगे तो आपका बेस ज़रूर हिलेगा। तो इसको पेंसिल से मार्क करना कोई बेनिफिशियल नहीं रहेगा, आप चाहे तो मार्क कर भी सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं जो वॉल्स हैं, ये जो हमारा बेस ग्लास है, इसको मैंने चारों तरफ से टेप किया है। उसके बाद ये हमारा बैक वॉल है जिसको मैंने ओनली 3 साइड्स में टेप किया है। ये जो मार्जिन है ये आप अपने पसंद से रख सकते हैं। वैसे मैंने 1/2 इंचेस रखा है, तो आप जितना भी चाहे कम ज़्यादा रख सकते हैं। कम रखें तो अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा रखना बेनिफिशियल नहीं होगा, उतना ही ज़्यादा सिलिकॉन यूज़ होगा। और देखिए ये जो है साइड वॉल्स हैं, जो हमारे विड्थ हैं, ये 12 इंचेस बाई 12 इंचेस है। इसमें भी मैंने 3 साइड्स पे ही, यानी बेस और लेफ़्ट एंड राइट में ही टेप किया है। जो टॉप है उसमें टेप नहीं किया है, यहाँ पे उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वहाँ हम सिलिकॉन प्लेस नहीं करेंगे। तो अब हम लगाएंगे बेस में सिलिकॉन लगाएंगे इस तरह से। और दोस्तों इस वीडियो को भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, आप देख रहे हैं सिलिकॉन बिल्कुल भी फ्रीली बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी गलती हुई थी, नोज़ल का टिप हमने कट नहीं किया था। तो आप ज़रूर कीजिएगा, इस्तेमाल करने से पहले नोज़ल का टिप डायगोनल कट ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा कट करना ज़रूरी है, चाहे उसमें पहले से ही होल हो तो भी। तो ये हमने पहला वॉल प्लेस किया है। दोस्तों मैंने स्टार्ट किया है बैक वॉल से, तो ये मैं बैक वॉल प्लेस कर रहा हूँ सबसे पहले, और बहुत ही केयरफुली बैक वॉल को आप प्लेस करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा पुश कीजिए उसको बेस ग्लास के अंदर। जब आप बेस के अंदर पुश करेंगे तो सिलिकॉन स्प्रेड हो जाएगा, और इसके बाद इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे हम। दोस्तों इसको होल्ड करने के बाद इस तरह से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो ये फ्लोर पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। दोस्तों ये जो हमारा वॉल है, जो आप देख रहे हैं मैंने प्लेस किया है, ये मैंने बेस ग्लास के ऊपर प्लेस नहीं किया है, उसके आगे प्लेस किया है। जी हाँ, उसके आगे प्लेस किया है। इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बट ये जो हमारे लेंथ के जो वॉल्स हैं फ्रंट एंड बैक, इसको हम बेस ग्लास के ऊपर प्लेस नहीं करेंगे, उसके साइड में प्लेस करेंगे, यानी उसके साथ ये खड़ा रहेगा, उसके ऊपर नहीं खड़ा रहेगा। और जो हमारे शॉर्ट साइड्स होंगे, यानी जो 12 इंचेस बाई 12 इंचेस हैं, उसको हम ग्लास के ऊपर प्लेस करेंगे। दोस्तों देख रहे हैं इस तरह से सिलिकॉन लगाने के बाद मैं उसको अपने फिंगर से स्प्रेड कर रहा हूँ। जी हाँ, फिंगर आपका गंदा हो जाएगा, लेकिन इस तरह से आप फील कर पाएंगे कि सिलिकॉन अच्छे से स्प्रेड हो रहा है कि नहीं। और जब आप स्प्रेड करेंगे तो टेप जो हमने किया है, टेप के ऊपर तक भी उसको लगाएंगे। दोस्तों ये करना ज़रूरी है, ताकि जब उसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे तो वो ब्लैक कलर का पोर्शन आपको दिखाई देगा स्टिक होने के बाद। जब सिलिकॉन ड्राई हो जाएगा तो ब्लैक दिखाई देगा। अब ये हमारा साइड वॉल है, आप देख रहे हैं सिलिकॉन फिर से बिल्कुल अच्छे फ्लो में बाहर नहीं आ रहा है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। अगर हमने नोज़ल कट किया होता तो सिलिकॉन अच्छे से बाहर आता। तो इस तरह से मैंने अपने दोनों फिंगर्स यूज़ किए, और उसके बाद उसको स्प्रेड किया। फिर हम लगाएंगे साइड वॉल। दोस्तों ये जो वॉल लगा रहे हैं, ये बेस वॉल के ऊपर हमने उसको रखा है। जी हाँ, तो बेस वॉल जो है उसके एज के बिल्कुल ऊपर हमने रखा है ये वॉल। ये 12 इंचेस बाई 12 इंचेस का साइड वॉल है।
इसको हमने अनलाइक द लेंथ वॉल रखा हुआ है। लेंथ वॉल जो है वो हमने बेस वॉल के ऊपर नहीं रखा था, बट इसको हम बेस वॉल के बिल्कुल एज के ऊपर रख रहे हैं। तो इस तरह से सपोर्ट मिल रहा है उसको, और इसको भी थोड़ी देर हम लोग रखेंगे। दोस्तों ये सिलिकॉन बहुत ही जल्दी ड्राई होता है, मुश्किल से 1 मिनट में ये ड्राई हो जाता है, बट हाँ उसको सील करने के लिए एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल 1-2 मिनट के बाद ये अपने आप ही खड़ा रहेगा। और इसके बाद मैं सिलिकॉन बाहर की तरफ भी प्लेस कर रहा हूँ फॉर बेटर स्ट्रेंथ एंड बेटर सील। दोस्तों चाहे तो आप बाहर नहीं भी प्लेस करें तो चलेगा, बट क्योंकि मैं पहली बार एक्वेरियम बना रहा हूँ, मैंने बाहर भी सील किया है। आई डिड नॉट वांट कि एक बार हम एक्वेरियम बना लें और उसके बाद एक्वेरियम जो है टेस्ट में ही लीक करने लग जाए। तो साइड्स में हम लोग टेप लगाएंगे ताकि गलती से बॉल गिर ना जाए। वैसे तो अगर टच नहीं करेंगे तो बॉल बिल्कुल नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी हमें टेप लगाना ज़रूरी है। इसको भी हमने एक बार चेक किया है कि ये वॉल परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है कि नहीं। इसके बाद हम अंदर की तरफ से लगा रहे हैं सिलिकॉन, और इसको भी अपने फिंगर से स्प्रेड करेंगे। दोस्तों जब आप फिंगर से स्प्रेड करते हैं और आपके फिंगर और ऑफ कोर्स हैंड्स के ऊपर सिलिकॉन लग जाता है, तो उसको बिल्कुल आप हटाने की कोशिश नहीं करें। 10-15 मिनट के बाद जब वो सूख जाता है तो वो आसानी से आपके फिंगर से, हैंड से निकल आएगा। लेकिन अगर आप उसे 1-2 मिनट बाद ही निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, वो नहीं निकलेगा। तो नॉट टू वरी, 15-20 मिनट बाद वो आराम से निकल जाता है। तो इस तरह से हम दूसरा साइड वॉल लगा रहे हैं अभी, और आप देख रहे हैं सिलिकॉन का फ्लो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप ये गलती नहीं कीजिएगा। याद रखिए सिलिकॉन का जो नोज़ल है उसका टिप कट करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं ये वॉल जो है साइड वॉल 12 इंचेस बाई 12 इंचेस, इसको भी हमने बेस वॉल के ऊपर रखा हुआ है। जी हाँ, इसको बेस वॉल के ऊपर हमने रखा हुआ है। अनलाइक द फ्रंट वॉल जो हमारा लेंथ वॉल है 18 इंचेस बाई 12 इंचेस, उसको हमने नीचे रखा हुआ था एडजेसेंट टू द बेस वॉल, बट इसको हम बेस वॉल के ऊपर रखते हैं। 12 इंचेस बाई 12 इंचेस को हम हमेशा बेस वॉल के ऊपर रखेंगे, दोनों साइड्स। इसके बाद हम अंदर की तरफ से सिलिकॉन हम अप्लाई करेंगे और उसको फिंगर से स्प्रेड करेंगे। दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं जैसे मैं एक एक वॉल प्लेस कर रहा हूँ और अंदर से सिलिकॉन प्लेस कर रहा हूँ, और सिलिकॉन लगाने के बाद उसको फिंगर से स्प्रेड कर रहा हूँ। मैंने कोई भी टेप नहीं निकाला है। दोस्तों ये गलती आप मत कीजिएगा। हर एक वॉल प्लेस करने के बाद जैसे ही आप फिंगर से सिलिकॉन को स्प्रेड करते हैं, आप उस साइड का टेप ज़रूर निकालिएगा। याद रखिए जब तक सिलिकॉन गीला है टेप आसानी से निकल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मेरी तरह बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बाद में टेप को निकालने के लिए। मैंने टेप को 2 दिन बाद निकाला है, वो आप देखेंगे वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, जिस तरह एक एक वॉल आप प्लेस करते रहेंगे, उसी टाइम पे सिलिकॉन स्प्रेड करने के बाद आपको उस तरह उस साइड का टेप ज़रूर निकालना है। अगर आप टेप्स नहीं निकालेंगे तो टेप वहाँ जम जाएगा, और उसके बाद जब आप 2 दिन बाद उसको निकालेंगे तो सिलिकॉन भी साथ में बाहर आएगा। तो याद रखिए किसी भी तरह से आप सिलिकॉन को कट नहीं कर पाएंगे ब्लेड से, और बहुत ही अनइवन जो स्ट्रिप है, ब्लैक स्ट्रिप, वो बहुत ही अनइवन दिखाई देगा। मुझे बहुत मेहनत लगी उसको साफ़ करने के लिए। तो इसीलिए जिस साइड में, जिस वॉल को आप खड़ा करें और जहाँ भी सिलिकॉन अप्लाई करें, उसको फिंगर से स्प्रेड कीजिए, और स्प्रेड करते ही वो टेप निकाल दीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप सिलिकॉन को फिंगर से स्प्रेड करते ही उस तरफ टेप हटा दें, ताकि बहुत ही जो स्ट्रिप है, ब्लैक स्ट्रिप है, वो एकदम क्लीन और लेवल में, एक ही लेवल में दिखाई दे। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे क्यों हमने ये टेप किए हैं, ताकि सिलिकॉन जो दिख रहा है, जो ब्लैक स्ट्रिप्स हमें दिखाई देंगे ऑन ऑल साइड्स, वो एक पैरेलल लाइन में दिखाई दे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टेप उसी टाइम आपको निकालना है।
मैंने गलती की है, मैंने नहीं निकाला है, बट आप मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो लास्ट वॉल हमने खड़ा किया है ये फ्रंट वॉल है, और आप इसको भी देख रहे हैं, ये भी हमने बेस वॉल के ऊपर नहीं रखा है, ये हमने बेस वॉल के एडजेसेंट रखा है। अब हम सिलिकॉन अंदर से अप्लाई कर रहे हैं, और सिलिकॉन अप्लाई करने के बाद फिर से इसको फिंगर से स्प्रेड करेंगे। दोस्तों जनरली जब एक्वेरियम बनाते हैं तो सिर्फ अंदर से सिलिकॉन अप्लाई करते हैं, बाहर से नहीं करते हैं, बट क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, आई वांट टू मेक श्योर कि एक्वेरियम टेस्ट में ही लीक नहीं करे, तो मैंने सिलिकॉन को अंदर और बाहर दोनों तरफ से अप्लाई किया है। हालांकि अंदर और बाहर अप्लाई करने से कोई हर्ज नहीं है, आप भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो एक्वेरियम है वो बेटर सील होता है और लीकेज के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों हमने वेट किया, अभी आप सिलिकॉन को ड्राई करने के लिए 24 से 48 घंटे वेट कर सकते हैं। जी हाँ, 24 टू 48 आवर्स। इसके बाद आप देख रहे हैं 2 दिन के बाद मैंने टेप्स निकाले हैं, और इस तरह से पहले आप जो साइड वॉल्स में आपने कॉर्नर्स में टेप लगाए थे वो निकाल लीजिए। दोस्तों ये जो अनटेपिंग है इसका पूरा वीडियो मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो शॉर्ट रहे। बट क्योंकि एक्वेरियम है और DIY है, और हमें चाहिए कि अच्छे से आप समझ जाएं, और जब आप एक्वेरियम घर में बनाएं तो वो लीक ना हो। याद रखिए, अगर आप एक्वेरियम अटेम्प्ट करते हैं और वो लीक करता है टेस्ट में, इसके बाद सिलिकॉन को हटाने का जो टास्क है वो बहुत ही लेंदी हो सकता है और बहुत टीडियस हो सकता है। तो इस तरह से मैंने एक्वेरियम को पूरा क्लीन किया है। उसके बाद स्पॉन्ज मॉप लिया है, और आप देख रहे हैं बेस को सबसे पहले क्लीन किया है, और अंदर से पूरा एक्वेरियम पहले मैंने क्लीन किया है। दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा 2 इंचेस या 2.5 इंचेस के स्ट्रिप्स मैंने पहले से ही वेंडर से, ग्लास वेंडर से कटवा लिए थे, क्योंकि मैं चाहता था उसको साइड में अटैच करना। तो जो साइड में ग्लासेस मैंने अटैच किए, आप देख पाएंगे वीडियो में, वो सिर्फ 3 साइड में क्लियर सिलिकॉन से मैंने अटैच किए हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो एज पे ग्लास एक अटैच है, ये क्लियर सिलिकॉन से मैंने अटैच किया है। शायद अभी आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, अब आपको दिखाई देगा। ये जो आपके राइट हैंड साइड में है स्क्रीन पे, ये एक 2 इंचेस का स्ट्रिप है, 2 इंचेस बाई 12 इंचेस। ये मैंने पहले ही वेंडर से ले लिया था, और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों मैंने ये स्ट्रिप लगाया है। दोस्तों ये कटर ब्लेड है, ये मैंने ब्लेड के अंदर से जो उसका केसिंग होता है वहाँ से ब्लेड निकाल लिया है। और जब पूरा एक्वेरियम बनाने के बाद मैं फील कर रहा था एक्वेरियम के साइड्स, तो मुझे कहीं कहीं सिलिकॉन, और जो सिलिकॉन मैंने निकाल दिया था, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेपिंग अगर आप बाद में निकालेंगे तो बहुत ही टीडियस रहेगा, और मेरे लिए बिल्कुल रहा। और ब्लेड को आप जब आप यूज़ करेंगे तो कोशिश कीजिए ब्लेड को पूरा सतह पर जमा के रखिए, और कॉलिन स्प्रे करते करते आप उसको क्लीन कीजिए। तो जी हाँ, पूरा एक्वेरियम क्लीन हो गया है, और आप देख रहे हैं मैं थर्मोकोल कट करने के लिए ब्लेड को वापस केसिंग में डाला है। और इस तरह से अगर आप ब्लेड को थोड़ा सा फ्लेम में हीट कर लेते हैं तो आपका थर्मोकोल आसानी से कट हो जाता है। और क्या होता है, थर्मोकोल जब आप कट करते हैं बिना ब्लेड को गर्म किए, तो जो थर्मोकोल के क्रम्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और उस तरह से जब आप थर्मोकोल को प्लेस करते हैं, कोई भी उसको टच करेगा तो हमेशा उसके क्रम्स बाहर निकलते रहेंगे, बहुत ही अनटाइडी दिखाई देता है वो बनने के बाद। आप देखेंगे जब पूरा एक्वेरियम मैं प्लेस करूँगा तो थर्मोकोल कितना क्लीन दिखाई देगा, क्योंकि हमने ब्लेड को हीट किया है, तो बहुत ही आसानी से जो है उसका जो एज है वो आप देखेंगे एकदम क्लीन एज कट होके आएगा थर्मोकोल का। तो अब हम एक्वेरियम को लीक टेस्ट के लिए रखेंगे। और जी हाँ दोस्तों, इसको भी 24 आवर्स रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप पेपर रखते हैं, उसके बाद थर्मोकोल रखते हैं, एक्वेरियम प्लेस करते हैं, पानी भरते हैं, और 10-15 मिनट, आधे घंटे के बाद आप देखते हैं कि आपका एक्वेरियम काम कर रहा है, और आप उसको पानी फिल करके बिल्कुल फ़िश को डाल सकते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है उसको 24 आवर्स टेस्ट करने के लिए। तो अब एक्वेरियम एकदम क्लीन हो चुका है,
अब इसमें हम पानी भरेंगे। तो इसको जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ एक्वेरियम पूरा फिल हो चुका है अब। तो अब बज रहे हैं शाम के 9 बज रहे हैं और मैंने एक्वेरियम पूरा फिल कर दिया है। दोस्तों कोशिश कीजिए आपके हैंड्स बिल्कुल ड्राई हों और आप जितने भी वॉल्स हैं, कॉर्नर्स हैं एक्वेरियम के, उसको हाथ से टच करके फील करके आप देख सकते हैं। ये देखिए पानी भरा हुआ है बिल्कुल। तो हाथ से जब आप कॉर्नर्स को फील करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कहीं से भी पानी का कोई लीकेज होगा, डैम्पनेस होगी या मॉइस्चर होगा, वो आपको बाहर के कॉर्नर्स में पता चल जाएगा। होपफुली अगर आप इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो लीक टेस्ट में आपका भी एक्वेरियम पास हो जाएगा। तो इसको कम से कम 8 से 12 घंटे रखिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 24 घंटे भी छोड़ सकते हैं। और अब मैंने एक्वेरियम में फाउंटेन्स प्लेस कर दिए हैं, फ़िल्टर प्लेस कर दिया है और अब हम फ़िश को एक एक करके एक्वेरियम में डाल रहे हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा होगा फ़िश को जैसे एक छोटे से 1 रूम किचन से अब वो एक बड़े बंगलों में आ चुकी हैं। उम्मीद है मेरा पुराना वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मेरे पास एक सर्कुलर पॉन्ड था, ग्लास पॉन्ड, जो बहुत ही छोटा था और आई थिंक फ़िश को बहुत कम जगह महसूस होती होगी। और दोस्तों एक ये लाइट है जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। आइए देखते हैं। इसको मैं प्लेस कर रहा हूँ एक ग्लास टॉप के ऊपर। दोस्तों ये जो ग्लास टॉप है मैंने यूज़ किया है, ये एक्वेरियम के ऊपर प्लेस नहीं किया गया है। हाँ, तो ध्यान से याद रखिएगा, ये हैवी ग्लास है जो 8 to 10 mm का ग्लास है। ये एक्वेरियम के ऊपर प्लेस नहीं किया गया है, याद रखिए, एक्वेरियम के ऊपर प्लेस नहीं किया गया है। तो इस ग्लास में हम लोग ये एलईडी स्ट्रिप लगाएंगे और ये एलईडी स्ट्रिप देखिएगा जब आप इसका जो रिमोट कंट्रोलर जॉइन करते हैं तो उसमें एरोज़ बने होते हैं, वो एरोज़ आपके मैच करने चाहिए। तो ये हमारा वाइट कलर का जो है ये रिमोट कंट्रोल सेंसर है। तो हम लाइट टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों जब आप लाइट होती है रोल में तो उसको एडवाइजेबल है कि ज़्यादा देर तक टेस्ट नहीं करें, वो हीट अप होके जो है ख़राब हो सकती है। तो इसको बस मैंने कलर टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया है थोड़ी देर के लिए। और इस तरह से हमारा एक्वेरियम दिखाई दे रहा है। और अभी मैं कुछ रिमोट से कोशिश करूँगा, लाइट्स चेंज करके आपको दिखाऊँगा। तो उससे पहले हम ये जो ग्लास टॉप है, ये मेरे पास एक टेबल है, उसके ऊपर ये रखा जाता है और वहीं पे एक्वेरियम प्लेस किया है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि 9 इंचज़ बाय 12 इंचज़ में मैं इसको प्लेस करूँगा। जी हमारा एक्वेरियम का साइज़ है 18 बाई 12, बट मैं 18 इंचज़ प्लेस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 12 इंचज़ में उसको प्लेस कर रहा हूँ, 12 इंचज़ बाई 9 इंचज़। तो इस तरह से एक एक एलईडी स्ट्रिप जो है आप गमिंग टेप जैसे आप रिमूव करते हैं और उसको इजीली आप प्लेस करेंगे। सॉरी, ये 18 इंचज़ प्लेस किया है, तो इसको हम 18 इंचज़ बाई 9 इंचज़ में प्लेस करेंगे। और दोस्तों जो गैपिंग रखा है मैंने, जब स्ट्रिप जो है सेकेंड लाइन में आया है तो वो गैपिंग जो है वो 1 इंच का गैपिंग है, यानी 1-1 इंच के गैप से मैं प्लेस करता जाऊंगा। तो आइए इसको जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये एलईडी लाइट लगने के बाद दिखाई देता है। तो हमारा स्ट्रिप ऑलमोस्ट कम हो चुका है। दोस्तों जो इसका एक जॉइंट था, जो 4 पिन जॉइंट है रिमोट कंट्रोलर सेंसर का, उसको क्योंकि हम एक्वेरियम के थोड़ा ही ऊपर प्लेस करेंगे और जब हमारा एक्वेरियम में फाउंटेन एयर पंप जो है हमारा रन करता है तो उसके बबल्स और मॉइस्चर ऊपर आता है
और क्योंकि लाइट जो है वो डायरेक्टली एक्वेरियम के ऊपर रहेगी, तो मैंने उसको भी प्लास्टिक के साथ टेप कर दिया है। तो आप देखेंगे जो रिमोट सेंसर का जो जॉइंट है उसको भी एक प्लास्टिक के साथ मैंने टेप किया है, आप देखेंगे वीडियो में। तो केयरफुली जॉइन करना है, एरो दोनों मिलने चाहिए जब आप जॉइन करें। और एक बार प्लेस करने के बाद इसको फिर से हमने टेस्ट किया है। तो इस तरह से देखिए ये लाइट रन करता है और इसमें डिफरेंट मोड्स हैं, स्ट्रॉब मोड है, फ्लैश मोड है, स्मूथ मोड है। तो ये 3-4 मोड्स हैं। तो इस जॉइंट की मैं बात कर रहा था जिसको मैंने टेप किया है ताकि ये जो पिन्स हैं इसमें कभी मॉइस्चर नहीं जाए। दोस्तों ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है जिसमें लाइट जो एलईडी स्ट्रिप को हमने यहाँ पेस्ट किया है, इसको हम फ्लिप करके एक्वेरियम के ऊपर की तरफ प्लेस करेंगे। तो उस रीज़न से ये जो हमारा रिमोट सेंसर कंट्रोलर है इसको भी मैंने डबल टेप से प्लेस कर दिया है ताकि ये नीचे नहीं गिर जाए। जो आप देखेंगे इसको हम प्लेस करते हैं और आइए, अब एक्वेरियम तैयार है और इसमें आप देख रहे हैं ये जो कलर चेंजिंग है ये आप इजीली देख सकते हैं। तो हमारे 3 बेसिक कलर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और इसके बाद ये एलईडी स्ट्रिप में ये 3 ही कलर्स हैं। तो जो इनसे कलर्स मिलते हैं वो आप देख सकते हैं। दोस्तों होप है आपको ये DIY होममेड एक्वेरियम का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूं मात्र 405 रुपये के ग्लासेस और 120 रुपये के सिलिकॉन में आप घर बैठे ही एक्वेरियम बना सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ऐसे बेहतरीन वीडियोस प्लीज़ हमारे चैनल पे देखते रहिए। थैंक यू।